हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ सवालों को लगाया हुआ है। उन्हीं सवालों का क्रम आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको चौथा सवाल बता दिया था। आज हम बात करेंगे पाँचवें सवाल की। इस सवाल की पाँचवें सवाल की देखिएगा। पाँचवा सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय किसी विशेष समय पर प्रश्न रखते हैं किसी विशेष समय पर विशेष समय पर एक किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों किसी नगर के निवासियों किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चयों में निम्नलिखित संबंध आर में निम्न संबंध आर इस प्रकार है कि आर पहला क्वेश्चन आर। अब इसके लिए पहला प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रकार है कि पहला, ये हम लोगों के पहले प्रश्न का पांचवा है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है आर इक्वल आर एक समुच्चय है जिसमें x, y आर इक्वल x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसके लिए आपको संबंध बताना है। क्या संबंध बताना है? इसके लिए आपको संबंध बताना है। यह जो संबंध है यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक या संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले प्रश्नों को लिख लेते हैं, इसके बाद उसको एक एक करके लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, यह तो हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। दूसरा कह रहा है r बराबर x, y x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। r बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरा कह रहा है r बराबर x, y सच दैट x, y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। 7 सेमी लंबा है। ठीक है, तीन ही प्रश्न रखते हैं, बाकी चीज़ें स्थान छोड़ते हैं खाली हल करने के लिए, ताकि हल करने में भी तो कुछ समय लगेगा। चलिए बाकी तीन करते हैं, इसके बाद बचे हुए सवालों को बाद में करेंगे। देखिएगा,
तो हमने 3 प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि r बराबर x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। आपको कंडीशन क्या बतानी है, तो कंडीशन वही बतानी है, स्वतुल्य, संक्रमक और सममित। पहला संबंध हमको बताना है स्वतुल्य। कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सममित और तीसरा है संक्रमक, क्रमक या संक्रामक। यही 3 संबंध हमको क्या करने हैं, बताने हैं। 3 संबंध ही हमको क्या करने हैं, स्थापित करने हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें दोनों अवयवों के मध्य एक ही संबंध होता है। दोनों अवयवों के मध्य क्या होता है, एक ही संबंध होता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं x कामा x, जिसमें x जो है x के स्थान पर कार्य करता है, तो क्या हम x को x के स्थान पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x कामा y एक स्थान पर काम करते हैं, x कामा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं y कामा x एक स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात दोनों व्यक्ति एक ही स्थान पर काम करते हैं ना। x कामा x में कौन सा संबंध है, स्वतुल्य है। जहाँ पर x रहता है वहीं पर y भी रहता है, क्लियर। यह कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अगर हम बात करें सममित की, क्या करें, सममित की हम बात करें, यहाँ पर अगर जो कंडीशन है, अब सममित के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर 2 पद हैं, जैसे मान लेते हैं a कामा b में कोई संबंध r इस प्रकार है, और वही संबंध b कामा a में भी होना चाहिए, वही संबंध किस में होना चाहिए, b कामा a में भी होना चाहिए। यानी जो संबंध a और b में है वही संबंध b और r में हो, तो वह कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। कहने का मतलब x कामा y एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते कि y कामा x एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हम इसे चाहे बोले कि x कामा y एक स्थान पर काम करते हैं, या y कामा x एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन सा संबंध, सममित संबंध। यानी दोनों तरफ से तो चीज़ एक ही है, राम श्याम के साथ काम करता है या श्याम राम के साथ काम करता है, चीज़ें वही है। यानी x कामा y बिलोंग्स r या y कामा x बिलोंग r, यानी यह संबंध कैसा है, सममित संबंध है, ठीक है। अब हम बात करें संक्रमक या संक्रामक संबंध की, इसकी संक्रमक या संक्रामक संबंध की। तो देखिएगा, संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए अगर हम बात करेंगे, तो पहले प्रश्न के लिए हम लोग कर रहे हैं, x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लेते हैं कि x कामा y जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं, यह पहला संबंध है, x कामा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, ठीक। कामा y कामा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसलिए क्या x कामा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। सपोज जैसे अगर हम यहाँ पर इन दोनों का मान रख लें, x कामा y जो है, x कामा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी x y के बराबर है, y कामा z के स्थान पर कार्य करता है, तो क्या हम y को हटाकर z भी लिख सकते हैं, x z भी एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे x y के साथ काम कर रहा है, y z के साथ काम कर रहा है, अगर इस y को हम कॉमन कर लें तो बचा x z के साथ क्या करेगा, काम करेगा, अर्थात यह संबंध कैसा संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें जरूर समझ में आई होगी। एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताने का प्रयास किया, हमने यही बताया, जो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर किसी विशेष स्थान पर किसी एक नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आज इस प्रकार है, जिसमें पहला प्रश्न है x कामा y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, जिसको हमने करने का प्रयास किया। देखिएगा, हमने बताया अब जब स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है कि वह अवयव जो खुद के अवयव का क्या करे, यानी वह अवयव जो खुद को ही क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जब x कामा y x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि x तथा x बिलोंग r, यानी x तथा x अर्थात x y के साथ कार्य करता है, यानी x स्वयं के साथ भी तो रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। फिर हमने पाया कि सममिति संबंध में क्या होता है कि a कामा b में जो संबंध r के द्वारा स्थापित होता है, वही संबंध b कामा a के साथ r के द्वारा क्या होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। जैसे x y के साथ कार्य करता है एक स्थान पर, तो क्या इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि y जो है x के साथ कार्य करता है किसी स्थान पर, बोल सकते हैं सममिति संबंध। संक्रामक संबंध के लिए हमने देखा कि हमने पाया x कामा y किसी एक स्थान पर कार्य करते हैं, y कामा z भी किसी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या x z भी उसी स्थान पर काम कर सकते हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ही मोहल्ले में 3 लोग रहते हैं x y z,
जहाँ पर एक्स वाई कार्य करते हैं वहीं पर वाई जेड भी कार्य करता है। जहाँ पर एक्स वाई थे और वहाँ जहाँ पर वाई जेड था, तो जाहिर सी बात है कि वाई जो है एक्स के साथ है, वाई जेड के भी साथ है, जेड एक्स के भी साथ होगा कि नहीं होगा? हो सकता है क्रम थोड़ा आगे पीछे हो, एक्स जो है वाई के साथ है, वाई जेड के साथ है, तो क्या जेड वाई के एक्स के साथ नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। जिस कार्य पर, जिस स्थान पर ये दोनों काम कर रहे हैं और उसी स्थान पर ये दोनों भी काम करते हैं, जाहिर सी बात है कि इसका एक अवयव इस अवयव के साथ भी कार्य करेगा। क्लियर? सही है। चलिए नोट करिए, हटाते हैं इसे। अब बात करें दूसरे संबंध की, इसकी दूसरे संबंध की। इसमें दिया है, क्या दिया है? एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, एकदम सेम टू सेम यही है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों के लिए कंडीशन तो सेम है भाई, दोनों अब एक स्थान पर काम करें या एक ही मोहल्ले में रहें, तो पहले का आंसर हो गया। अगर हम बात करें सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर रह रहे हैं। जब एक्स वाई के साथ रहता है, एक्स तथा वाई के साथ रहता है, मतलब एक्स जो है एक्स के साथ स्वयं के साथ भी तो रहता होगा, जहाँ एक्स रहता है वहाँ वाई भी रहता है, अर्थात एक्स बराबर वाई है। स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं कैसी कंडीशन होती है, एक्स बराबर वाई होती है, जाहिर सी बात है एक्स का मान एक्स, क्लियर, बिलोंग आर, यानी जहाँ पर एक्स रहेगा वहाँ पर वाई भी रहेगा। ठीक है, तो अर्थात यह स्वतुल्य संबंध है। समिति संबंध के लिए जहाँ एक्स रहता है वहीं वाई रहता है, मतलब जहाँ ए रहेगा वहाँ पर बी रहेगा, जहाँ बी रहेगा वहाँ पर ए रहेगा। जाहिर सी बात है एक्स कामा वाई बिलोंग्स आर, अर्थात वाई कामा एक्स बिलोंग आर। क्लियर, यानी जहाँ पर एक्स रहता है वहाँ पर वाई रहता है, या जहाँ पर वाई रहता है वहीं पर एक्स रहता है। क्लियर, जाहिर सी बात है कि यह संबंध कैसा संबंध है? समिति संबंध भी है। फिर हमने देखा संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए कि एक्स कामा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई कामा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जब एक्स वाई के साथ रहता है और वाई जेड के साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स भी जेड के साथ क्या होगा? अपना संबंध स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वाई के साथ रहता है, वाई जेड के साथ भी रहता है, वाई जो है जेड के साथ रहता है और एक्स के साथ भी रहता है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स भी किसके साथ रहेगा? जेड के साथ रहेगा, अर्थात यह संबंध भी क्या होगा? संक्रमक या संक्रामक संबंध होगा। उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न का आंसर आपको जरूर समझ में आया होगा। क्लियर, हमने क्या बताया, कंडीशन दोनों में सेम है, बस एक बार कह रहे हैं कि एक स्थान पर काम करते हैं, एक बार कह रहे हैं एक मोहल्ले में रहते हैं। तो बात चाहे एक स्थान पर कार्य करने की हो चाहे एक साथ रहने की हो, वहां पर कंडीशन क्या है? स्वतुल्य संबंध के लिए कि पहला अवयव दूसरे अवयव के साथ पूरी तरह क्या होगा? कंप्लीटली संबंध रखेगा, यानी एक्स सच दैट एक्स, एक्स अर्थात वाई के साथ रहता है। तो जाहिर सी बात है जब एक्स वाई के साथ रहता है यानी दोनों में बराबर का संबंध है, तो एक्स कामा एक्स क्या है? स्वतुल्य संबंध है। फिर हमने देखा कि समिति संबंध वह संबंध जिसमें पहला अवयव दूसरे के साथ पूरी तरह संबंधित होता है और दूसरा अवयव भी पहले अवयव की तरह पहले अवयव पर पूरी तरह संबंधित होता है, यानी एक्स जो है वाई के साथ रहता है, अर्थात वाई भी तो एक्स के साथ रहता है। चलिए तीसरे संबंध की हम बात करें तो एक्स जो है वाई के साथ रहता है, वाई जो है जेड के साथ रहता है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स भी किसके साथ रहेगा? जेड के साथ रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्नों का आंसर आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हटाएं इसे, हटाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, पहला और दूसरा हो गया। देखिएगा, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरे में भी हमको संबंध ही स्थापित करना है, बट कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन हमारे पास है। कौन सी कंडीशन? देखिएगा, तीसरे के लिए अब स्वतुल्य संबंध, बट लेकिन स्वतुल्य संबंध के लिए प्रश्न क्या है? एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से कितना है? ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी सीधा सीधा कौन सा संबंध हमें स्थापित करना है? यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक्स जो है ठीक ठीक किससे? वाई से कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे अधिक है? वाई से कितना अधिक है? 7, यानी वाई से ठीक ठीक कितना अधिक है भाई? 7। अगर एक्स में 7 जोड़ दे, सॉरी वाई में 7 जोड़ दे तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा, आएगा। अब यह स्वतुल्य संबंध है, सममिति संबंध है या संक्रमक संबंध है, यह आपको क्या करना है? बताना है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं कि दोनों तरफ से आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ए इक्वल बी होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या है हमारे पास? इसके लिए कंडीशन वही है कि जो संबंध ए और बी में होगा, जो संबंध ए और बी में होगा वही संबंध बी और ए में भी होना चाहिए। अगर ऐसा संबंध होता है तो यह संबंध क्या होगा? समिति संबंध होगा। और संक्रमक के लिए या संक्रामक संबंध के लिए तो आपको पता ही है कैसा संबंध? ए कामा बी, बी कामा सी, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संक्रमक संबंध। बट कंडीशन क्या है कि x बराबर वाई प्लस 7, एक्स बराबर वाई प्लस 7। क्लियर? अब ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। अगर हम बात करें इस सिचुएशन की तो हमें a और b यानी x और y क्या होगा? x कामा वाई आपस में बराबर होगा। अगर हम बात करें x का मान रख दें, ठीक है बराबर होगा, चलिए कोई बात नहीं, हमने रख दिया y। अब x का हम मान यहाँ पर रख दें तो y प्लस 7 बराबर y। अब y से y कैंसिल आउट हो गया, अर्थात 7 = 0। तो क्या यह बराबर हुआ?
7 जो है 0 के बराबर है, 7 जो है 0 के बराबर आया भाई, 7 0 के बराबर नहीं आया, 7 जो है 7 जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है क्या यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा? नहीं होगा, यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्लियर? चलिए बात करें सममिति संबंध की। तो सममिति संबंध में भी कंडीशन तो वही आनी चाहिए ना, जिस प्रकार x कामा a कामा b के द्वारा संबंधित है उसी प्रकार b कामा a के द्वारा भी संबंधित होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अगर x बराबर y प्लस 7 आ रहा है, इतना मान रखने पर इतना आ रहा है, तो अगर हम y का मान भी रखें, y बराबर x प्लस 7 भी तो आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब यहाँ पर अगर हम x का मान रख दें तो अगर यहाँ पर आप x का मान रखते हैं तो क्या आएगा, y प्लस 7 अर्थात क्या हो जाएगा, एक y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 बराबर क्या आ जाएगा 14। तो क्या यह मान बराबर है, अर्थात यह सममिति संबंध है? नहीं, यह सममिति संबंध भी नहीं है, यह संबंध सममिति संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 14 आ जा रहा है और यहाँ पर 0 आ जा रहा है, यहाँ पर 0 और 7 आ जा रहा है। अर्थात अगर हम सीधा सीधा बात करें, यहाँ पर हमारा y का वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 14 आ जा रही है। कितनी आ जा रही है? 0 बराबर 14। क्लियर? अब हम बात करें संक्रामक संबंध या संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक या संक्रामक संबंध के लिए संबंध क्या होना चाहिए? संबंध तो हमारा वही है, x बराबर y प्लस 7। ठीक, अब जब हम x बराबर y प्लस 7 कर दिए हैं, दूसरी बार हम क्या करेंगे, y बराबर x प्लस 7 करेंगे ना। जब x का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 14 होगा। अर्थात y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर 0 आ गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, फिर बराबर आ गई 0। चलो ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर y बराबर z प्लस 7 होगा, y बराबर क्या होगा, z प्लस 7 होगा। अगर हम यहाँ से y का मान रख दें, यहाँ से y का मान रखें तो x प्लस 7 बराबर z प्लस 7, यानी इधर करेंगे तो x माइनस जेड बराबर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या ऐसा यहाँ पर संबंध आ रहा है, ऐसा यहाँ पर संबंध आएगा, आएगा भाई? नहीं आएगा। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से देखिएगा, इस लास्ट वाले को देखिएगा, लास्ट वाले में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए एक बार फिर से देखिए, संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए हमने क्या बताया कि संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों अवयवों के मान आपस में क्या हो, बराबर हो। संक्रमक या संक्रामक संबंध के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो पहली कंडीशन क्या है, x कामा y कामा z बराबर x कामा z, इतना आना चाहिए भाई, इतना आना चाहिए। जिसके लिए हम जानते हैं, जिसके लिए हम क्या जानते हैं कि x बराबर जो है, x बराबर y प्लस 7। चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, फिर क्या होगा, अगर हम y इस वाले को भी रख लेते हैं, रख ले भाई, y बराबर z प्लस 7 रख लिए, y बराबर z प्लस 7। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, y की वैल्यू यहाँ पर रख दें, या हाँ y की वैल्यू ही रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, x बराबर y के स्थान पर रखेंगे तो z प्लस 14 आएगा। z प्लस कितना आया 14, लेकिन यहाँ पर इस वाले टर्म में आएगा कितना, x बराबर z प्लस 7, x बराबर कितना आया z प्लस 7, और यहाँ पर कितना आया z प्लस 14। तो क्या यह संबंध संक्रमक संबंध है? क्या यह संबंध संक्रमक संबंध है? यहाँ पर जो संबंध आना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना आना चाहिए, अगर हम इसको x और इसको y माने तो z प्लस 7 ही आना चाहिए ना। कितना आना चाहिए, z प्लस 7। लेकिन हमको हल करने पर कितना आ रहा है, हमने x बराबर इतना, y बराबर इतना, y की वैल्यू हमने y की वैल्यू y के स्थान पर रख दी, x बराबर z प्लस 14 आया, x बराबर z प्लस 14। लेकिन आना कितना चाहिए, x बराबर z प्लस 7 आना चाहिए ना, आया इतना। अर्थात यह संक्रमक संबंध होगा नहीं, ना तो यह संक्रमक है, ना तो सममिति है, और ना ही स्वतुल्य संबंध है। एक बार फिर से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि r बराबर x कामा y सच दैट x कामा y से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। पहली कंडीशन है कि दोनों अवयवों का मान आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों अवयव बराबर होने चाहिए, अर्थात x y के क्या हो, बराबर हो, और दोनों तरफ से उसका मान क्या आना चाहिए। अगर एक तरफ से x में बराबर y प्लस 7 कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी y बराबर x प्लस 7 भी होना चाहिए, जो कि ऐसा संभव है नहीं, हमने सिद्ध करके देख लिया। एक तरफ से y कट गया, 7 बराबर 0।
अगर x बराबर y प्लस 7 हो रहा है तो y बराबर भी तो x प्लस 7 होना चाहिए, जो कि ऐसा हो नहीं रहा है, अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर हमने देखा सममिति संबंध। सममिति संबंध मतलब a कामा b से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार b कामा a से भी संबंधित होना चाहिए। इसमें हमने पाया x बराबर y प्लस 7 अगर है तो y बराबर x प्लस 7 भी आना चाहिए ना। तो हमने देख लिया कि x बराबर y प्लस 7 तो y बराबर x प्लस 7, हमने y का मान x के स्थान पर रख दिया या x का मान y में रख दिया, तो हमें यहाँ से मिला कि 0 बराबर क्या हो गया 14, अर्थात यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं है। फिर हमने आगे देखा संक्रमक संबंध या संक्रामक संबंध, जिसमें x कामा y अर्थात a कामा b कामा c बराबर होना चाहिए c कामा a या a कामा c से। तो जिसमें हमने पाया कि x बराबर y प्लस 7, y बराबर z प्लस 7, इसको हल करने के बाद हमको आना चाहिए, यानी मान कितना हमें मिलना चाहिए x बराबर z प्लस 7, जो कि हम हल कर रहे हैं तो हमें x बराबर z प्लस 14 मिल रहा है, अर्थात यह संबंध संक्रमक संबंध भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? यह 3 सवाल आपको समझ में आए। चलिए इरेज करते हैं, बताते हैं आगे के 2 सवाल। देखिएगा, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा, खुद ब खुद अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिएगा, चलिए अब हम बात करते हैं। अभी हम लोग पहले सवाल का पांचवा सवाल लगा रहे हैं। पहले सवाल का 5वां सवाल में 3 सवाल हो गया, और देखते हैं कितना सवाल बचा हुआ है, 1 या 2 सवाल और होंगे इसमें। देखिएगा, चौथा सवाल, r बराबर x कामा y की क्या है, पत्नी है। सिंपल सा प्रश्न है। देखिएगा, r बराबर x कामा y सच दैट x कामा y की पत्नी है। क्या है भाई? पत्नी है। यह हम लोगों का पहले पांचवे का चौथा सवाल, पहले पांचवे का पांचवा। r बराबर x कामा y सच दैट x कामा y के पिता हैं, ठीक है, यही लास्ट के 2 प्रश्न हैं। देखिएगा, इसमें भी आपको वही चीजें बतानी है, स्वतुल्य सममिति और संक्रामक या संक्रामक संबंध। यही संबंध आपको इसमें भी क्या करने हैं, स्थापित करने हैं। देखिएगा, स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन भी वही है, a बराबर b। सममिति संबंध के लिए a कामा b बिलोंग्स r, उसी प्रकार b कामा a बिलोंग्स r। इसके लिए कंडीशन a कामा b, ये चीज़ें रिवाइज बार बार होती रहेंगी तो आप भूलेंगे नहीं। b कामा c बराबर a कामा c बिलोंग्स r। क्लियर? चलिए, ये तो रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखिएगा, अब हम बात करें चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न क्या रहा है? चौथा प्रश्न कह रहे हैं कि x कामा y की क्या है, पत्नी है। तो हम मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक x है और एक क्या है, y है। तो x जो है y की पत्नी है। y की पत्नी कौन है? x, अर्थात यह मेल हो गया, यानी पति हो गया, और यह क्या हो गई, पत्नी हो गई। क्या हो गया, पति और पत्नी। कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें एक ही अवयव दोनों संबंधों को क्या करे, स्थापित करे। तो यहाँ पर कह रहा है कि y जो है पति है, x क्या है, पत्नी है। तो फिर कह रहा है कि एक संबंध के लिए मान लेते हैं कि x जो है पत्नी है, y क्या हो गया, पति हो गया। तो क्या फिर हम y को पत्नी और x को पति बना सकते हैं? अर्थात नहीं। यानी अगर x कामा y बिलोंग्स r है, जिसमें x जो है y की क्या है, पत्नी है, तो क्या यही संबंध y कामा x बिलोंग r में भी होगा? क्या यही संबंध x बिलोंग r में भी होगा? नहीं होगा। अर्थात यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह संबंध जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसमें रेशियो भाई एक ही है। x जो है किसकी पत्नी है, y की। अब y x की पत्नी कभी होगा? नहीं होगा। क्या x जो है खुद की पत्नी होगी कभी? x जो है एक पत्नी किसी खुद की कभी पत्नी होगी? नहीं होगी। अगर हम दोनों को बराबर कर लें तो कभी x जो है खुद का पत्नी होगा, कभी x जो है खुद की पत्नी होगी, या कभी y जो है खुद का पति होगा? नहीं होगा। क्लियर? यानी यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। बात करें किसकी? सममिति संबंध की। किस संबंध की? सममिति की। तो सममिति के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है, x कामा y क्या है, पति है। x कामा y का क्या है, पति है। तो क्या अगर x कामा y का पति है तो क्या ऐसा हो सकता है कि y जो है x की क्या हो जाए, पत्नी हो जाए?
y जो है x की कभी पत्नी होगा भाई? ऐसा संबंध कभी स्थापित होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह पति है और यह पत्नी, यह संबंध तो सीधा सीधा हो ही नहीं सकता, यह संबंध हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि y जो है पत्नी है किसका? x का। y की पत्नी कौन है? y की पत्नी x है, यानी y पति है और x क्या है? पत्नी है। तो क्या कभी हम पति को पत्नी और पत्नी को पति बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अर्थात यह संबंध सममिति संबंध नहीं होगा, यह संबंध सममिति संबंध नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब बात करें तीसरे टर्म की। बात करें किसकी? तीसरे टर्म की। तीसरा टर्म क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है x कामा y की क्या है? पत्नी है। x जो है पत्नी है किसकी? y की। चलो भाई मान लिया x जो है किसकी पत्नी है? y की। अब कह रहा है कि y जो है z, मतलब y जो है z की पत्नी होगा। भाई यहाँ पर यह पति है और यह इसकी क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी। अब यहाँ पर y जो है, यहाँ पर पति अर्थात मेल है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि y जो है z की पत्नी है, तो क्या है कभी फीमेल होगा? जबकि कोई पति किसी पुरुष की दोबारा पत्नी बनेगा, अर्थात जब वह पति है तो किसी की पत्नी होगा भाई? नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह संबंध जो है संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। जब यहीं पर यह सिद्ध नहीं हो रहा है तो हम तीसरे की तो बात ही नहीं करेंगे, तीसरे की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब x कामा y का पति है, यानी x का पति y है, तो क्या y किसी का पत्नी बनेगा? क्यों बनेगा भाई? वो तो खुद ही मेल है। क्लियर? समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया? हमने बताया कि x, सवाल कह रहा है कि r बराबर x कामा y सच दैट x y की क्या है? पत्नी है। सच दैट x जो है y की क्या है? पत्नी है। इसके लिए अब स्वतुल्य, सममिति और संक्रमक संबंध को क्या करिए? स्थापित करिए। स्वतुल्य संबंध के लिए हम जानते हैं कि a बराबर b, यानी जो भी दो पद या जो भी रिलेशन दिया है वह रिलेशन दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति पर लागू होने चाहिए। तो कंडीशन है कि x जो है y की क्या है? पत्नी है। तो एक पत्नी खुद की कभी पत्नी होगी, एक जो पत्नी है वो खुद की कभी पत्नी होगी, या एक पति जो है वो खुद का कभी पति होगा? नहीं होगा। अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। एक ही व्यक्ति खुद का पति या पत्नी नहीं हो सकता, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सममिति संबंध, सममिति संबंध वह संबंध जो पहले पद और दूसरे पद में जो संबंध है वही दूसरे पद और पहले सब पद में भी संबंध होना चाहिए। मतलब x जो है y की क्या है? पत्नी है। x y की पत्नी है, उसी प्रकार y भी x की क्या होनी चाहिए? पत्नी होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि एक मेल एक फीमेल का फीमेल बन जाए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मतलब x जो है y का क्या है? पत्नी है। तो क्या y x की पत्नी होगी? नहीं होगी। अर्थात यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, x जो है y का क्या है? पत्नी है। y जो है z की पत्नी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x खुद ही y की क्या है? पत्नी है, और y किसी दूसरे की पत्नी कैसे होगा भाई? क्योंकि यह तो मेल है। जाहिर सी बात है कि यह संक्रमक संबंध भी नहीं है, संक्रमक संबंध भी नहीं है। क्लियर? चलिए बात करें अगले सवाल की। अगला सवाल देखिएगा, हटाते हैं, ज्यादा लिपापोती हो गया चीजों को समझाने में। देखिएगा तीसरा संबंध क्या कह रहा है। तीसरा संबंध भी पहले संबंध ही के जैसा है, a कामा c। देखिएगा तीसरा संबंध कह रहा है कि r इक्वल, मतलब ब्रैकेट x कामा y सच दैट x y के पिता है। x के पिता कौन है? y, यानी y के पिता कौन है? x, y के पिता x हैं। मान लेते हैं भाई x जो है किसके पिता है? y के। अब यह x के क्या है? पिता है। तो क्या x खुद का पिता होगा? कोई व्यक्ति खुद अपने आप का ही क्या होगा? पिता होगा? ऐसा संभव है? नहीं है। y के पिता कौन है? x। कंडीशन है कि x और y दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो क्या जो x है वो खुद का पिता होगा? नहीं होगा। अर्थात यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा ही नहीं। एक y जो है x का बेटा है, अर्थात बेटा है ना, और x जो है y से क्या है? बराबर है। अर्थात खुद जो बेटा है वो अपने ही आपका बेटा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। x जो है y का पिता है, जो वह खुद का पिता अपने आप का पिता बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ऐसा संबंध हो ही नहीं सकता। अगला सममिति संबंध, वह संबंध जिसमें x और y दोनों आपस में क्या हो? अगर जिस प्रकार x से y का संबंध है वही संबंध y से x में भी होना चाहिए। तो y के पिता x है, तो क्या x जो है y के पिता हैं तो y x का पिता होगा? ऐसा संभव है? नहीं है। x कामा y में जो रिलेशन है, x कामा y में जो रिलेशन है, क्या वही रिलेशन y कामा x में भी होगा? यही रिलेशन होगा? नहीं होगा। अर्थात यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं है, यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं है, ना तो स्वतुल्य है। बात करें संक्रमक की, तो मान लेते हैं x कामा y का क्या है? पिता है। x जो है y का पिता है, ठीक है, मान लिया भाई, यहाँ पर पिता हो गया। y जो है z का क्या हो जाए? पिता हो जाए। y जो है x का पिता y, y का पिता z। अब यहाँ पर x और z में क्या हो गया? दादा का संबंध हो गया ना। क्या हो गया? दादा का संबंध हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि x कामा z का क्या है? पिता है। यह संभव है? नहीं है। अर्थात यह संबंध क्या है?
संक्रमक संबंध भी नहीं है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममिति है और ना ही संक्रमक है। क्लियर, समझ में आया? चलिए एक बार फिर से कह रहा है कि r बराबर x कामा वाई सच दैट x y का क्या है, पिता है। x जो है किसका पिता है, y का। x जो है y का पिता है। इसके लिए आपको स्वतुल्य संबंध, सममिति संबंध और संक्रमक संबंध को स्थापित करिए। तो हमने पाया कि स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें दोनों अवयव आपस में क्या होते हैं, इक्वली बराबर होते हैं। इक्वली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x कामा x यानी x जो है खुद का ही पिता या खुद का ही बेटा बन पाएगा। x कामा x यानी x y के पिता हैं, तो y के पिता कौन है, x। तो क्या x खुद का पिता बन पाएगा, नहीं, अर्थात यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा, x कामा y बिलोंग्स r यानी x y का पिता है, तो क्या y x का पिता होगा, नहीं होगा, अर्थात यह संबंध सममिति संबंध भी नहीं है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, x कामा y, x के पिता y है, सॉरी y के पिता x है, y के पिता x है और z के पिता y है। तो x और z में क्या संबंध होगा, तो z और x में, कहने का मतलब x जो है z का पिता होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि z जो है y का पिता है और y x का पिता है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में किसका संबंध हो जाएगा, दादा और पोते का। तो क्या यहाँ पर पिता का संबंध आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात यह संबंध संक्रमक संबंध भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें आपको त्रुटिबद्ध लगती हैं आप उसे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, हम उसे पूरी प्रयास करेंगे दूर करने का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।